इस मोर्चे ने हम सबको एक साथ कर दिया है, तैयारी करके भागीदारी मोर्चा को जिताया। ये दिमाग में लेकर के हर बीएमपी का साथी पदाधिकारी जो भी है बहुजन मुक्ति पार्टी वो मन से समझ ले अपना, और सभी साथियों से बहुत आग्रह के साथ निवेदन करते हैं कि मन लगा करके ये समय फिर नहीं आने वाला है। अब मोदी सरकार ने इस चुनाव के 15 दिन में कौन सी वैकेंसी निकाल दी आपको पता है? नहीं पता है। वैकेंसी उन्होंने निकाल दी 400 रुपये पर डे देंगे, खाना देंगे, पीना देंगे, और चलिए आप हमारा झोला लीजिए, झंडी लीजिए, जाके प्रचार करिए, और चाहे 4 जूता मार खाइए और घर चले आइए। अभी सहपाठियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक रणनीति बनाइए कि हमें किस गाँव में किस जगह जाना है। 10 लोग एक गाँव में जाइए और 4 लोग पहले से गाँव को अपना मुद्दा बना करके नहीं, अपना एक लक्ष्य बना करके सब लोगों को एकत्रित कीजिए, ताकि वहाँ पे जो पहुँचे उस तरह से बाण छोड़े, उस तरह से जो मतलब ऐसे शब्दों का संबोधन करे जो एक टानिक का काम करे। इस मोर्चे ने हम सबको एक साथ कर दिया, और अब केवल इस मोर्चे का ध्यान रखते हुए अपने आप को सब इस विधानसभा में विलय कर देना है कि हम कौन हैं, वो कौन है, ये बात नहीं रखना है। सबको मन से तैयारी करके भागीदारी मोर्चा को जिताना है। ये दिमाग में लेकर के हर बीएमपी का साथी पदाधिकारी जो भी है बहुजन मुक्ति पार्टी वो मन से समझ ले अपना, और मैं भी यही दे रहा हूँ। और मेरे लोकल एरिया में जहाँ तक हमारे लोग हैं वहाँ तक वो लोग यही कहते हैं कि कोई आपके अलावा कोई साथी और कोई आता ही नहीं, ये कहना है। और सभी साथियों से बहुत आग्रह के साथ निवेदन करते हैं कि मन लगा करके ये समय फिर नहीं आने वाला है। ये जो 22 का मौका है ये चूक गए हैं लोग, तो फिर कभी आज़ादी मिलेगी नहीं। इतना सोच करके अपने बच्चों का भविष्य याद रखिए कि हमारा बच्चा छोटा सा जो है वो गुलाम न बनने पाए। मनुस्मृति लागू हो गई फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए संघर्ष का समय यही। जो साथी ने कहा कि 15 दिन एकदम दे दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। ऐसा भागीदारी, ऐसा एक मूल मंत्र हमारे साथ आया है जो 5 लोगों से बनकर बना है। अहो भाग्य जो हमारे जो ऐसे 5 मूर्तियों का एक गठबंधन बना, और इस गठबंधन के माध्यम से आज हमें पूरे प्रतापपुर विधानसभा में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अपने उस बागडोर को फैला देना है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मोर्चा, ऐसा संगठन, ऐसा एक दायित्व, ऐसा कार्यवाहक पीड़ा होगा जो आगे चल करके बहुत ही टानिक का काम करेगा। लेकिन मैं यह कहता हूं कि जैसे इसके पहले अभी आपने बीजेपी को बना लिया, अब बनाने के बाद जो युवा मंच है, युवा लोग हैं, वो लोग कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, हम बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लड़ाई के मुद्दों में पीछते चले जा रहे हैं, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर के दांतों तले अंगुलियां दबाने से क्या मतलब निकलने वाला है? यदि आज आपने अपना बहुमूल्य समय, बहुमूल्य जो अपने मन की मनसाएं हैं, बातें हैं, यदि दूसरों तक न फैला पाए, दूसरों के साथ न जुड़ पाए, एक दूसरे कंधे से कंधा मिलाकर आगे न बढ़ पाए, तो आप कभी नहीं बढ़ सकते, और आगे फिर वही आगे आपको दांतों तले अंगुलियां चबाने के बराबर होगा। फिर वही आपको पश्चाताप मिलेगा। क्या बताएं, अगर हम मिलकर के एक जो है पीड़ा उठा लिए होते तो आज हमें एक चीज देखना न पड़ता। जैसे अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है, एक छोटी सी लकड़ी दे दी जाए तो उस छोटी सी लकड़ी को कैसे तोड़ा जाएगा, यह दिमाग लगाने पर ही कि मतलब ये छोटी लकड़ी इतनी मोटी है, हम कैसे मिलकर तोड़ेंगे। जब आप एक जो है दिमाग लगाएंगे तभी उस छोटी सी लकड़ी को तोड़ पाएंगे, अन्यथा तोड़ नहीं पाएंगे। क्या तोड़ लेंगे? एक हाथ की लकड़ी दे दिया जाए और ढेर सारे लोगों को एकत्रित कर दिया जाए, बोल दिया जाए कि लकड़ी तोड़ दो, तोड़ देंगे आप लोग? बोलिए। मैं कहता हूं तोड़ दूंगा मैं, लेकिन आपसे पूछता हूं क्या तोड़ लेंगे?
मोटी सी लकड़ी दे दी जाए और आपसे कह दिया जाए कि मिलकर के सारे लोग तोड़िए इसको, नहीं तोड़ पाएंगे। तोड़ लेंगे? नहीं। मैं तो कहता हूँ तोड़ लूंगा। क्या एक हाथ से ताली बच सकती है? नहीं। मैं तो कहता हूँ बच सकती है। दूसरे का गाल रहेगा ना बजाने के लिए, लगाएंगे ताड़ा तो बचेगा ना बगल वाले का। लकड़ियाँ ऊंचा और खाला करके रखिए और हथौड़ा बाजी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? जब इतना अपने अंदर जोश हो, भागीदारी हो, मन में विचार हो कि हमें भी इस संगठन के माध्यम से अपने प्रतापपुर विधानसभा में फैल जाना है और इस भागीदारी मोर्चा को आगे बढ़ाना है, जो हमारे प्रतापपुर विधानसभा के मेन मुखिया मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पदासीन चिन्हित बैठी हुई श्रीमती मंजू मौर्य जी हैं, उनके कदमों को आगे बढ़ाते हुए उनको उस मुकाम तक पहुंचा देने की हमारे अंदर वो ललक होनी चाहिए, वो बीड़ा होनी चाहिए, वो उत्थान होना चाहिए कि हम कैसे इनको लेकर आगे बढ़ें और किस तरह से इनके वर्चस्व को आगे बढ़ाएं। यह यदि आपके अंदर विचार ललकता रहेगा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। यदि हमारे आपके बीच में वो चीजें नहीं ऊपर पनपेंगी, हम कतई आगे बढ़ेंगे। कि अभी तक तो आपने सोचा कि वैकेंसियां बहुत सारी निकली हुई हैं, इसके पहले हो रहा था वैकेंसी नहीं निकल रही, सरकार वैकेंसी निकाल, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस चुनाव के 15 दिन में कौन सी वैकेंसी निकाल दी आपको पता है? नहीं पता है। वैकेंसी उन्होंने निकाल दी 400 रुपये पर डे देंगे, खाना देंगे, पीना देंगे और चलिए आप हमारा झोला लीजिए, झंडी लीजिए, जाके प्रचार करिए और चाहे 4 जूता मार खाइए और घर चले आइए। तो कितनी अच्छी वैकेंसी है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? रेलवे आरक्षण के लिए जिन लोगों ने अपना कदम बढ़ाया आगे, उनको मार पीट करके इस लायक बना दिया गया, इस तरह से लीपापोती कर दिया गया कि ताकि वो भविष्य में कभी रेलवे के वैकेंसी या किसी वैकेंसी को भरने लायक न रहे, कभी किसी अपने उम्र को देखते हुए किसी वैकेंसी का लाभ उठाने लायक न हो। इस तरह से उनके जीवन को लीपापोती कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? ताकि आप आगे न बढ़ सको, आपको डंडों से पीट करके बैठा दिया गया। यह चीजें हमें जगाने की जरूरत है। आपने एक छोटे समाचार में देखा होगा कि कितने लोगों ने दिल्ली से लेकर, जैसे तुगलकाबाद और मोहम्मद गोरी ने क्या किया, अपनी मूर्खता के कारण एक बार दिल्ली ले गया अपनी पूरी सेना को, कुछ जाते जाते मर गए, और एक बार जो है दौलताबाद ले गया, कुछ आते आते मर गए। तो बीजेपी ने क्या किया, आपको वहां से रेल यात्रा सबकी सारी व्यवस्था बंद कर दिया और आप आते आते घर पे बीमार हो गए, मर गए, कहाँ वहाँ गए, ये सारी सुविधाएं, सारा चीजें आपके जीवन में देखने को मिला, घटित हुआ। फिर भी यदि ऐसे समय में हम न जाग सकें, हम आगे न बढ़ सकें, तो हमारे लिए डूब मरने की बात होगी। जिस तरह से 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों को 5 काम है कि नहीं है? उसी तरह से ये हमारा जो जन अधिकार पार्टी के तहत भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो आज हमारे बीच में आकर खड़ा हुआ है, ये पंचतत्व से बना हुआ था। एक तरफ से 5 लोगों के द्वारा बना हुआ है, और जो हमारे 5 महान मूर्तियों का यहाँ पे आपको जो है सर्वसम्मति से आपका साक्षात चेहरा देखने को मिलता है, नाम से ही। ढेर कुछ न कहते हुए मैं इतने कहना चाहूँगा आप सबसे कि अपना मूल कीमती समय 15 दिन के लिए अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदार नातेदार सभी सहपाठियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के एक रणनीति बनाइए कि हमें किस गांव में किस जगह जाना है। 10 लोग एक गांव में चाहिए और 4 लोग पहले से उस गांव को अपना मुद्दा बना करके नहीं, अपना एक लक्ष्य बना करके सब लोगों को एकत्रित कीजिए, ताकि वहां पे जो पहुंचे उस तरह से बाण छोड़े, उस तरह से जो मतलब ऐसे शब्दों का संबोधन करे जो एक टानिक का काम करे। वहां पे ऐसा न सोच करके जाए कि चले अभी हम कुर्ता पैजामा पहन करके और बोलने का ढंग ना हो और वहां पहुंच जाए 50 लोग इकट्ठित हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अरे जब आप कहीं से मुद्दा तैयारी नहीं करेंगे तो 50 लोग मिलेगा कहां से? पहले उस गांव में आप जो है बिल्कुल उस तरह से छूट जाइए कि हम 5 गांव के यहाँ देख रहे हैं, 5 गांव वहाँ देख रहे हैं, और एक टीम बन के अपनी तैयार होकर जाए कि वहाँ 5 लोग मीटिंग करने के लिए तैयार है, 10 लोगों को इकट्ठा किया है, वहाँ पहुँचिए, फिर वहाँ 5 लोग वहाँ कर रहे हैं। इस तरह से फैलेंगे तभी हमारा जाके कारोबार सफल हो पाएगा। अन्यथा हम आपको जो है ये देखते हैं 2 जने भैया अपने पूरे गाँव को इकट्ठा कर लिया, मुश्किल है, मुश्किल है। इसमें सोचने की बात नहीं है। जैसे हमारा टीम है, एक हम अकेले अपने गांव के हैं, ऐसे हम 5 लोगों को लेकर के अपने पूरे गांव को तैयार करके 25 से 50 लोगों को वहां पे लेके बैठ जाए, और यही कार्यकारिणी टीम हो वहां पे पहुंचे और वहां पे फोकस करके चली जाए, दूसरे गांव में पहुंच जाए, वहां तैयारी बनी रहे, और यहाँ के लोग फिर उठे और दूसरे जगह तैयारी करें। जब तक आपका इस तरह से कारवां नहीं होगा, हम आगे सफल नहीं हो पाएंगे। इसी सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।